एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार ड्रेसर की तैयारी, जैसा कि कल आप लोगों को अंजलि मैम ने सिलेबस बता दिया था, तो चलिए आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ड्रेसिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल घाव को ढकने के लिए, संक्रमण को रोकने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए, रोगी को आराम देने के लिए, या केवल रक्तस्राव को रोकने के लिए? बताइए, ड्रेसिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, ड्रेसिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, घाव को संक्रमण से बचाना, नमी बनाए रखना, उपचार प्रक्रिया को तेजी करना, ठीक है, यानी संक्रमण को रोकना और उपचार को बढ़ावा देना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और हमारा कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है ऐप पर। आप लोग कैसे ज्वाइन करिएगा मैं क्लास के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले क्लास करते हैं हम लोग कंटिन्यू। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सक में राइस विधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बताइए। राइस, देखिए इसका प्रयोग हड्डी टूटने या फिर मोच के लिए किया जाता है, ठीक है। हड्डी टूटने या मोच के लिए, हड्डी टूटने या मोच के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब फ्रैक्चर या मोच की स्थिति में, फ्रैक्चर नहीं हो जाता है, पैर फ्रैक्चर में टूट जाए या बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए, दर्द हो रहा है, सूजन हो गया, तो सूजन को कम करने के लिए हम लोग प्राथमिक चिकित्सक में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। राइस विधि का उपयोग किया जाता है, हड्डी टूटने या मोच के स्थिति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण से बचने के लिए घाव की सफाई के लिए सबसे उपयुक्त घोल कौन सा है? सिर्फ पानी, डेटॉल और पानी का मिश्रण, नॉर्मल सलाइन, या एंटीसेप्टिक घोल, या सिरका और पानी का मिश्रण? बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन बता देंगे। तो देखिए हम आपको बता दें, संक्रमण से बचने के लिए घाव की सफाई के लिए सबसे उपयुक्त घोल कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त घोल जो होगा वो आपका नॉर्मल सलाइन और एंटीसेप्टिक घोल हो जाएगा, है ना। एंटीसेप्टिक घोल जैसे बीटाडीन होता है, एंटीसेप्टिक घोल में आपका बीटाडीन होता है, बीटाडीन, ठीक है। बीटाडीन हो गया, बीटाडीन हो गया, बीटाडीन हो गया। बीटाडीन से घाव को साफ करने से संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। बीटाडीन से जब हम घाव को साफ करेंगे ना, तो जो संक्रमण का खतरा है कम हो जाता है और उपचार में भी काफी मदद मिलता है। तो नॉर्मल सलाइन और एंटीसेप्टिक घोल, ठीक है। अगला है, बैंडेज बांधने की सही तकनीक क्या होती है? बैंडेज बांधने की सही तकनीक क्या होती है? बताइए। बैंडेज बांधने की जो सही तकनीक होती है ना, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, घाव को ढकते हुए लेकिन रक्त प्रवाह बाधित ना हो। मतलब बैंडेज इस प्रकार लगाना चाहिए कि घाव ढका रहे और संक्रमण से सुरक्षित रहे, लेकिन रक्त प्रवाह बाधित ना हो, ठीक है, रक्त प्रवाह बाधित ना हो, ऐसे बांधना आपको। चलिए अगला है, खुले घाव के इलाज में कौन सा ड्रेसिंग सामग्री सबसे अधिक उपयुक्त होती है? बताइए, क्या क्वेश्चन है सर। चलिए जल्दी से 5 नंबर बताइएगा। देखिए इसका सही हो जाएगा गॉज और स्टरलाइट पट्टी। स्टरलाइट पट्टी, गॉज और स्टरलाइट पट्टी घाव को ढकने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे संक्रमण से बचाव हो, मतलब जिससे कि संक्रमण से बचाव हो, ठीक है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करना है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे आप सूर्या बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम आपको कंटिन्यू क्लास कराने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्रमण को रोकने के लिए ड्रेसर को अपने हाथ किससे धोने चाहिए? संक्रमण को रोकने के लिए ड्रेसर को अपने हाथ किससे धोने चाहिए? बताइए। सही हो जाएगा एंटीसेप्टिक साबुन या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। एंटीसेप्टिक साबुन या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, इसी से आपको हाथ धोना है, ठीक है। घाव ड्रेसिंग से पहले, घाव ड्रेसिंग से पहले और बाद में, दोनों समय, है ना, हाथ धोना जरूरी है ताकि संक्रमण न फैले, ठीक है। कुछ आलसी लोग होता है नहीं धोता है, भाई धो लेना, ठीक है, नहीं तो संक्रमण फैलेगा ना। चलिए, बर्फ जलने के प्राथमिक उपचार में क्या किया जाना चाहिए? देखिए बर्फ जलने के बर्न जलने के प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए? देखिए जलने के प्राथमिक उपचार क्या है? तो प्राथमिक उपचार यही है कि ठंडे पानी से धोकर स्टरलाइज ड्रेसिंग लगाना, ठीक है, ठंडे पानी से धोकर स्टरलाइज ड्रेसिंग लगाना है, ठीक है। तुरंत जलने के तुरंत बाद ठंडे पानी से धोना चाहिए। जैसे ही कोई जल गया तो उसको तुरंत ठंडे पानी से धोइए, जिससे त्वचा को ठंडक मिलेगा, जो त्वचा होगा उसको ठंडक मिलेगा और क्षति कम होगा। इसके बाद स्टरलाइज ड्रेसिंग लगानी चाहिए। स्टरलाइज जो ड्रेसिंग होता है उसको फिर लगाना चाहिए जले वाले स्थान पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर, क्लास बहुत मस्त करा रहे, हाँ तो मस्त करवाएंगे नहीं जी, सरकारी नौकरी 30 दिन में एकदम पक्की है, बस आप पढ़ेंगे अच्छे से तो।
ड्रेसिंग करते समय दस्ताने पहनने का क्या उद्देश्य है, बताइए। ड्रेसिंग करते समय दस्ताने पहनने का क्या उद्देश्य होता है? तो संक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है, संक्रमण से बचाव के लिए ड्रेसिंग करते समय दस्ताना पहनना अनिवार्य होता है, ठीक है। दस्ताना पहनने से रोगी और ड्रेसर दोनों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। देखो, जो रोगी है मतलब कि रोगी, और जो ड्रेसर है दोनों को बचाया जा सकता है, ठीक है सर। चलिए अगला, एंटीसेप्टिक का सही अर्थ क्या होता है? एंटीसेप्टिक का सही अर्थ क्या होता है? एंटीसेप्टिक का सही अर्थ होता है जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करे, जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करे। एंटीसेप्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं, समझिएगा, जो बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करके संक्रमण को रोकने में मदद करता है, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस ऐसे मतलब नष्ट कर देता है और संक्रमण को रोकने में मदद करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करते हैं और संक्रमण रोकने में मदद करते हैं, ठीक है, संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। चलिए सर आगे, एक प्राथमिक चिकित्सक किट में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री आवश्यक होनी चाहिए, बताइए, आवश्यक होनी चाहिए। तो देखिए, टेप और रुई होनी चाहिए प्राथमिक चिकित्सक किट में, एंटीसेप्टिक घोल होना चाहिए, ये स्टरलाइज गॉज और पटिया, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। घाव और बांधने में, घाव को बांधने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सर इसका पीडीएफ कहाँ पे देंगे? इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, राठौर एजुकेशन पॉइंट से जुड़ जाइएगा, ठीक है, वहां से आप लोग जुड़ेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। घाव को बांधने में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए, घाव को बांधने के लिए स्टरलाइज गॉज, स्टरलाइज गॉज, स्टरलाइज गॉज एक बांधने वाली सामग्री है, ठीक है। स्टरलाइज गॉज क्या है सर, आप लोगों का सवाल होगा। तो ये स्टरलाइज गॉज जो होता है एक बांधने वाला सामग्री होता है जो घाव को ढकने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है। घाव को ढकता है, घाव को ढकने में और संक्रमण से बचाने में ये क्या करता है सर, मदद करता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक बोल रहा है सर हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बताओ पढ़ने का मन नहीं करे तो विवाह करोगे क्या? चलो, अरे भाई पढ़ लो नहीं तो विवाह भी नहीं होगा। चलिए सेकंड, अगला क्वेश्चन, ड्रेसिंग करने से पहले हाथ धोने का सही तरीका क्या है? ड्रेसिंग करने से पहले हाथ धोने का सही तरीका एंटीसेप्टिक साबुन से कम 20 सेकंड तक धोना, ठीक है, 20 सेकंड तक धोना। संक्रमण को रोकने के लिए ड्रेसर को अपने हाथ एंटीसेप्टिक साबुन से अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है जी। अगला, घाव को बांधते समय पट्टी कितनी कसकर लगानी चाहिए, कितनी कस के लगाने चाहिए? देखिए, उचित रूप से ढीली हो लेकिन घाव को ढके, ठीक है। अब ऐसा बांधो कि घाव को ढके ही नहीं, तो पट्टी को इतना कसकर बांधना चाहिए कि घाव सुरक्षित रहे लेकिन रक्त संचार प्रभावित ना हो, ठीक है। रक्त संचार प्रभावित नहीं होना चाहिए, कस के नहीं बांधना चाहिए, ढीली रूप में बांधे और घाव को ढके, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए, एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग क्यों किया जाता है? एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग क्यों किया जाता है? संक्रमण को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एंटीसेप्टिक घोल क्या होता है? बीटाडीन, डेटॉल। एंटीसेप्टिक घोल क्या होता है? देखिए, एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग क्यों करते हैं? संक्रमण को रोकने और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। एंटीसेप्टिक घोल क्या होता है सर? जैसे डेटॉल आप लोग जानते होंगे, बीटाडीन होता है, बीटाडीन हो गया, फिर आपका डेटॉल है, घाव की सफाई करके संक्रमण से बचाव करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग हम लोग हाथ और कंधे के समर्थन के लिए करते हैं। देखिए आगे ऑप्शन होगा सर, हाथ और कंधे के समर्थन के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा सर, भूलिएगा नहीं, ठीक है। हाथ और कंधे के समर्थन के लिए किया जाता है। मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है सर, थोड़ा सा मैं समझा दूं तो ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग हाथ और कंधे की चोट में समर्थन देने के लिए किया जाता है, ठीक है, हाथ और कंधे के चोट में समर्थन देने के लिए किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट, जलने के प्राथमिक उपचार में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आपको कितनी बार बताएं कि जल जाए तो ठंडे पानी से धोकर स्टरलाइज ड्रेसिंग लगाना चाहिए, ठीक है, त्वचा को ठंडक मिलेगा, नुकसान कम होगा। स्टरलाइजिंग ड्रेसिंग लगाना चाहिए, स्टरलाइजिंग ड्रेसिंग लगाना चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगला है, जिस व्यक्ति को कटने या चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? कटने या चोट लगने पर सबसे पहले घाव को पानी से धोना चाहिए और एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। चोट लगने पर पहले घाव को साफ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चोट लगता है तो सबसे पहले घाव को साफ करिए और एंटीसेप्ट लगाना है संक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सर एक गाना सुना दीजिए, कौन सा गाना सुना है सर, बताइए। हमें तो अभी सैड सॉन्ग ज्यादा याद आता है, क्या करें, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम थी, है ना। चलिए बाद में गाना सुनाएंगे जी, भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नहीं पढ़िएगा ना तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, और सरकारी नौकरी नहीं लगेगा तो लड़की नहीं मिलेगी, मतलब जिसे तुम चाहते हो। चलिए, मलेरिया के कारण कौन सा परजीवी होता है?
मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, एक बार बताना कमेंट करके। मजा आ रहा है? देखो, मलेरिया के कारण कौन सा परजीवी होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जिसे मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जिसे मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो मादा इनाफिलीजा, मादा इनाफिलीजा, याद रखिएगा, मादा इनाफिलीजा मच्छर के द्वारा इसको फैलाया जाता है। ठीक है, अगला है सर, बंद घाव के इलाज के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? बताइए, चलिए बताएंगे जल्दी से। चाहा है तुझको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चलिए सर, सॉन्ग सुना दिए। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। हमको सॉन्ग गाने नहीं आता है, पर कहते हैं ना कि आए अथवा मत आए, अगर कोई चाह रहा है तो सुना देना चाहिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर है, बंद घाव के इलाज के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? देखिए, बर्फ से सेक करना। देखिए, बंद घाव नहीं समझे ना? देखो समझा रहा हूं। बंद घाव मतलब कि बंद घाव में सूजन और दर्द कम करने के लिए ठंडी पट्टी या फिर बर्फ का सेक किया जाना चाहिए। ठंडी पट्टी या फिर बर्फ का सेक करिए, या फिर ठंडी पट्टी लगाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? और आज हमारा फर्स्ट क्लास है, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप अपने दोस्तों के पास जो ही ड्रेसर की तैयारी करे और 30 दिनों में सरकारी नौकरी घर बैठे आप ले सकते हैं सर। जैसे मैं यूट्यूब पे आपको क्लास करा रहा हूँ सर, एकदम कंटिन्यू। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, पूरा सिलेबस पढ़ें, सारा पीडीएफ डाउनलोड करें और सारा पीडीएफ आपको मिल जाए, टेस्ट दे पाए, तो कंप्लीट हमारा बैच सूर्या बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। ठीक है जी। गोल्डन आवर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? गोल्डन आवर का अर्थ होता है चोट लगने के बाद पहले 1 घंटे की महत्वपूर्ण अवधि, गोल्डन आवर। ठीक है, गोल्डन आवर का अर्थ होता है चोट लगने के बाद, चोट लगने के बाद के पहले 1 घंटा, चोट लगने के बाद के 1 घंटा। ठीक है, जिसमें उपचार मिलने पर जान बचाने की संभावना अधिक होती है, तो इसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो उसको 1 घंटा के अंदर में नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना है। ठीक है, गोल्डन आवर इसी को कहते हैं, चोट लगने के 1 घंटा तक का समय को। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा हम आपको आज नहीं करवाएंगे। कल से हम आपको कोशिश करेंगे 30-40 क्वेश्चन एक सेट में कराया जाए और हर दिन 2 से 3 सेट कराया जाए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी हम आपको सारा कोर्स कंप्लीट करा दे। 30 दिन में सरकारी नौकरी पक्की करने की गारंटी आपको देते हैं अगर आप हमारा सूर्या बैच को ज्वाइन करते हैं, जहां पर आप बायलैंग्वेज पढ़ सकते हैं सर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा क्वेश्चन, बता दूं कल से। और दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा आपका, यूट्यूब पर भी कराऊंगा और बाकी पैड कोर्स में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 500 कोर्स का फी है, जिनको इच्छा रहेगा ज्वाइन कर लीजिएगा कंप्लीट। वहां पे आप लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास है ज्यादातर आपको मिलेगा, और पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, सारा कुछ का एक्सेस आपके पास रहेगा। ठीक है, तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। सूर्या बैच को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए सूर्या बैच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सूर्या बैच के कोर्स का फी 499 है, और जो लोग भी कंप्लीट ड्रेसर की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे 30 दिनों में सरकारी नौकरी